नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद में आपने टाइम की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, आपने आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा लेंगे और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। सो गाइस, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एक राज्य में दशरथ नाम का राजा राज्य करता था और वो राजा के महल के अंदर में एक राकेश नाम का सिपाही काम करता था। वह सिपाही बहुत ही नेक था, बहुत ही अच्छा था। वह किसी भी कार्य को बहुत अच्छे से पूरा कर देता था, परंतु उसके कुछ काम आ जाने के कारण उसने एक कार्य को पूरे अच्छे से खत्म नहीं किया था, जिस कारण राजा बहुत गुस्सा आया। राजा ने उसे डायरेक्ट फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा कि आज शाम को 6 बजे से फांसी की सजा दी जाएगी। यह सुन सारे सैनिक हैरान हो गए। वह सोचने लगे कि इतने अच्छे सिपाही को डायरेक्ट राजा ने फांसी की सजा सुना दी। और राजा ने वहां पे सैनिक की टुकड़ी को बुलाया और उनसे कहा कि आज बता देना राकेश को कि शाम को 6 बजे से फांसी की सजा देने वाली है। तो वह सिपाही की छोटी सी टुकड़ी वो राकेश के घर तरफ चले गए और राकेश के घर को चारों ओर से घेर लिया। और उसमें से 2 सिपाही राकेश के घर के अंदर चले गए। अब जैसे राकेश के घर के अंदर में वह गए तो उन्होंने देखा कि वहां पे तो ढोल नगाड़े बज रहे हुए हैं, वहां पे तो बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए, बहुत सारे पड़ोसी आए हुए हैं, वहां पे जश्न का माहौल छाया हुआ है, वहां तरीके तरीके के पकवान बन रहे हैं। तो इस टाइप का सारा नजारा उन्होंने देखा और उन्हें पता चला कि आज तो राकेश का जन्मदिन है, इसलिए राकेश नहीं आया हुआ है। तब उन्होंने देख के वहां पे शहनाई को हैरान करा, शांत कराया और वो 2 सिपाही उनसे कहे कि राकेश, तेरे को पता है आज राजा ने तुझे फांसी की सजा दी है और तू यहाँ एंजॉय कर रहा है, तू यहाँ पे महोत्सव मना रहा है। तो वह सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वहां के सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी, जितने भी आए हुए मेहमान, वो सब देख के दंग हो जाते हैं कि यार राकेश को राजा ने फांसी की सजा दे दी आज शाम को और हम यहाँ पे ढोल सहनाई बजा रहे हैं। तब वहां पे बहुत थोड़ी देर शांति का मातम छाया हुआ था। तब राकेश वहां से उठते हैं और वह कहते हैं कि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा जी। वह कहते हैं कि राजा ने तो मुझे शाम को 6 बजे फांसी की सजा सुनाई है, इसका मतलब मैं अभी इंजॉय कर सकता हूँ। तो सारे रिश्तेदारों को कहता है कि यार तुम टेंशन क्यों ले रहे, तुम क्यों शांत हो, सब लोग एंजॉय करो ना। शाम को 6 बजे मुझे फांसी की सजा दी गई है, इसका मतलब मैं अभी एंजॉय कर सकता हूँ, इसका मतलब अभी हम लोग महोत्सव बना सकते हैं। सारे रिश्तेदारों से ध्यान से देखते हैं, वह सोचते हैं कि राकेश पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि उसे फांसी की सजा दी जा रही है, कोई छोटी मोटी सजा नहीं, उसे डायरेक्ट फांसी की सजा दी जा रही है और वह उसके चेहरे में खुशी छाई हुई है, उसे शांति का मातम नहीं लग रहा। तो उसे यहाँ समझ में आ रहा था और उसने सारे रिश्तेदारों को बोला कि आप इंजॉय करो, जो शाम को फांसी की सजा दी जाएगी तो वो मैं देख लूंगा, तब मैं वहां चले जाऊंगा। तो और दोनों सिपाही को भेज देता है और दोनों सिपाही अपने सिपाही को टोली को लेके वह राजा के पास में जाते हैं। और राजा के पास जैसे ही वह जाते हैं वह राजा को सारी बात बताते हैं और सारी बात बताने के बाद राजा दंग हो जाता है। वह सोचते हैं कि मैंने इसे फांसी की सजा दी है और यहाँ पे वह उत्सव मना रहा है। तो राजा खुद उसके साथ में छोटी सी सिपाही के साथ वह सिपाही के घर जाते हैं और वह देखते वहां पे कि वहां पे पकवान बनते रहते हैं, वहां पे उत्सव का माहौल छाया हुआ रहता है, वहां पे ढोल सेनाई बजती रहती है, राकेश के बर्थडे को सब लोग अच्छे से एंजॉय करते हुए रहते हैं। तब वह शांत करवाता है लोगों को और कहता है राकेश को कि राकेश, मैंने तुझे फांसी की सजा दी है, उसके बावजूद भी तेरे चेहरे में खुशी है, तुझे कोई गम का मातम नहीं छाया हुआ है। तब वह राजा को कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप भी, वह कहता है महाराज, आपने मुझे 6 बजे फांसी की सजा दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं अभी इंजॉय कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं अभी अपने रिश्तेदारों, अपने पड़ोसी, अपने परिवार को अच्छे से टाइम दे सकता हूँ, इसका मतलब हम लोग महोत्सव का लाभ उठा सकते हैं। अगर शाम को 6 बजे जब फांसी की सजा दी जाएंगी तब मैं महाराज वहां पहुंच जाऊंगा। तो यह सुन के राजा चौंक जाता है और राजा उसे कहते हैं कि तुझे टाइम की बहुत परवाह है, तुझे टाइम की बहुत वैल्यू है और तेरे अंदर जीने की बहुत इच्छा है, इसलिए मैं तुझे माफ करता हूँ, मैं तुझे फांसी की सजा नहीं देता हूँ। सो गाइस, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, अपने टाइम को अच्छे से प्रोडक्टिविटी देंगे तो आपके सारे गोल अचीव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, अगर आपको यहाँ पे लाया है इसका मतलब आप ये दुनिया को बहुत आसानी से, बहुत आराम से, बहुत इंजॉय तरीके से जियो इसे। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूज करोगे तो टाइम भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो इसका मतलब हो सकता है कि कुछ पल आपके बहुत खराब जाएंगे, हो सकता है कि कुछ टाइम, कुछ समय आपका बहुत खराब जाएगा, पर हर रात के बाद में एक सुबह होती है, वैसे हर एक बुरे वक्त के बाद में एक अच्छा वक्त भी आता है। तो आपको वेट करना है और उसको पे यूटिलाइज करना है, उस पर काम करना शुरू करना है। जैसे ही आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाए तो धीरे धीरे देखना आपके गोल अचीव होना शुरू हो जाएंगे। सो गाइस, यह वीडियो से हमें यही सीख मिलती है। अगर आपको कुछ इसमें नया सीखने मिला हो तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या नया सीखने मिला है। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।